Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the three domain of life, and this topic belongs to chapter 2 of class 11. So let's start. The three domain system is a biological classifications. ये जो थ्री डोमेन सिस्टम है ये एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिसे कार्ल लुईस ने 1990 में दिया था, जो कि कार्ल लुईस जो है वो प्रोफेसर थे डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के। तो डॉक्टर लुईस ने प्रपोज्ड किया था एक न्यू कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी अर्थ पे जो लाइफ एग्जिस्ट करता है उसका एक न्यू कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन डॉक्टर लुईस ने प्रपोज्ड किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था डोमेन नाम दिया था, जो कि जिन्हें कहा गया था कि क्लासिफिकेशन कैटेगरी एबव किंगडम, जो कि ये जो डोमेन है वो किंगडम से भी ऊपर होगा। ओके, तो लुईस सीआर ओक्लैंडर एमएल विलियम्स इन 1919 पब्लिकेशन प्रपोजल फॉर द डोमेन आर्की बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। तो इन्होंने इन सब लोगों ने मिलकर जो है एक जो पब्लिकेशन हुआ था, एक जो उसमें जो है इन्होंने इन सब के तीनों डोमेन्स के बारे में उन्होंने ये सिस्टम के बारे इस क्लासिफिकेशन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने डिवाइड किया था ऑर्गेनिज्म को आर्की बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट में। तो फर्स्ट इज द डोमेन आर्की। डोमेन आर्की में क्या है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साइड जो है एक मेम्ब्रेन होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो क्या है इसमें एब्सेंट है, जो कि प्रोकैरियोटिक में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेकेंड वन इज द बेस्ड यूनिक एंशिएंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री for which they are considered some of the oldest species of organism on the earth। ये जो आर्की डोमेन थे इसमें क्या देखा गया कि यूनिक एंशिएंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पाया गया, जिसकी वजह से इसे कहा गया कि अर्थ पे जितने भी सबसे पुराने स्पीसीज हैं उनमें इसे रखा गया, क्योंकि उसमें यूनिक एंशिएंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पाया गया। इसे कहा गया कि यू बैक्टीरिया में जो बायोकेमिस्ट्री और आरएनए मार्कर्स पाए जाते हैं उससे जो है, और आर्की में जो बायोकेमिस्ट्री और आरएनए मार्कर्स पाए गए वो दोनों क्या थे, अलग अलग थे। बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो केमिकल्स जो लिविंग सब्सटेंसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल्स रिएक्शंस केमिकल प्रोसेस होते हैं उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो आरएनए मेकर्स और बायोकेमिस्ट्री आर्की में यू बैक्टीरिया से अलग थे। और कहा गया कि ये जो आर्की है ये जो है हारेस्ट इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ, ये जो है सबसे किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में कितना भी हार्श इन्वायरमेंट हो उसमें ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अपेयरिंग ये फॉसिल्स रिकॉर्ड की तरह इसको देखा गया, जो कि 3.6 बिलियन ईयर से इसकी खोज की गई। मोस्ट ऑफ द आर्कियंस, जो ज़्यादातर आर्कियंस थे, डू नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। जिसे कहा गया कि जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो हम बैक्टीरिया को जैसा देखते हैं उससे ज़्यादा अंतर आर्कियंस में जो में नहीं दिखा, मतलब कि बैक्टीरिया और आर्कियंस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे थे। इसलिए लेकिन जो है उसका जो बायोकेमिकल और जो जेनेटिक है वो लेकिन बैक्टीरिया से क्या अलग था। मतलब आर्कियंस जो है देखने में बैक्टीरिया से सिमिलर लगते थे, लेकिन उनका जो बायोकेमिकल और जेनेटिकल था वो बैक्टीरिया से अलग था। ये जो है एनवायरनमेंट के कितने भी एक्सट्रीम या हार्श कंडीशंस हो प्लैनेट पे, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट ऑफ द प्लैनेट, वो उसमें ये पाए जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो किंगडम आर्की बैक्टीरियल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है मीथाजोन्स, जिसको कहते हैं मीथेन मेकर्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से मीथेन का प्रोडक्शन होता है, मीथेन प्रोड्यूस होता है। और ये जो मीथेनोजोन्स है वो स्वाप्स, मार्सेस, मीन्स जो दलदल टाइप का एरिया होता है उनमें पाए जाते हैं। गट ऑफ कैटल के इंटेस्टाइन, स्टोमिक्स में पाए जाते हैं। टर्माइट्स में पाया जाता है एंड एक्सेट्रा। तो इन सब जगह जो है ये मीथाजोन्स या मीथेन मेकर्स जो है वो पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज द हेलोफिल्स। हेलोफिल्स मतलब इसको कहते हैं सॉल्ट लवर्स। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ सॉल्ट जो जैसे कि सी का होता है, डेड सी हो गया या ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया या सॉल्ट इवापोरेशन पॉन्ड्स, ऐसे जगह जो है
ये सॉल्ट में ये पाया जाता है, सॉल्ट में ये पनपता है, हेलोफिल्स जो है वो सॉल्ट में पनपता है, इसलिए इसको कहते हैं सॉल्ट लवर्स कहते हैं। थर्ड वन इज द थ्रोम्बोएसिडोफिल्स। थ्रोम्बोएसिडोफिल्स मतलब जिसको जो कि टेम्परेचर या एसिड लवर्स होता है उसको कहते हैं थ्रोम्बोएसिडोफिल्स। और ये जो होता है वो ज़्यादातर वैसे मतलब जैसे टेम्परेचर जो 60 डिग्री से ऊपर हो वहाँ पाया जाता है, या 0 डिग्री या उसके आसपास के टेम्परेचर में ये पाया जाता है, नियर और बिलो फ्रीजिंग है तो वो उसके आसपास पाया जाता है, 0 डिग्री या उसके आसपास। ये कहाँ पाया जाता है? तो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में, ओशियंस वाटर में जो कि अंटार्कटिका या पोलर कैप्स हैं उसके आसपास ये पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज द डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया में से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट है कि इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक भी कहा गया और बैक्टीरिया भी कहा गया। मेनी आर डिकम्पोजर्स। जो डोमेन बैक्टीरिया है उसमें से जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादातर डिकम्पोजर है। तो डिकम्पोजर मतलब क्या हुआ कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस हैं उसको वो ब्रेक डाउन करता है, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, उसको कहते हैं डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होते हैं, तो कुछ फोटोसिंथेसाइजर होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, अपना खाना खुद से बना पाते हैं, और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होता है जो डिजीज काउज करते हैं। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होता है जो डिजीज काउज करता है वो इसलिए डिजीज काउज करता है क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो ह्यूमन सेल्स के लिए हार्मफुल होता है। और जो अदर्स बैक्टीरिया होता है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इलनेस काउज करते हैं, मतलब किसी तरीके से बीमारी इलनेस काउज करते हैं, जिसका इलनेस काउज करने का जो एक रीज़न है वो क्या है कि जो बैक्टीरिया के कैप्सूल्स होते हैं, बैक्टीरिया के कैप्सूल्स में ग्लाइकोप्रोटीन्स पाया जाता है जिसकी वजह से वो इलनेस काउज करते हैं। अब एक किंगडम यू बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको कि मेजर डिवीजन या फाइला में बांटा गया है। फर्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया कहता है। सेकेंड इज द स्पाइरोकिट। स्पाइरोकिट क्या है? ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जो कि साइपिल्स या लाइमनी डिजीज जैसे डिजीज को काउज करता है। और थर्ड वन इज फ्रीमीक्यूट्स। फ्रीमीक्यूट्स में क्या होता है? जिसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? बिफिडोबैक्टीरियम, जो एनिमल इन विच प्रेजेंट इन लार्ज एनिमल के लार्ज ह्यूमन बिफिडोबैक्टीरियम जो होता है ये एक एनिमल इज विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं, तो कहते हैं बिफिडोबैक्टीरियम। थर्ड वन इज डोमेन यूकैरिया। यूकैरिया जिसको यूकैरियोटा भी कहते हैं। तो इसका क्या है? यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स मतलब क्या होगा कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इसके जो किंगडम्स है, फर्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। इसके एग्जांपल्स है रोडोफाइटा, रेड एल्गी, क्रोमेल वियोलेटा जिसके अंदर आता है डिनोफ्लैजिलेट्स, और सेकेंड किंगडम जो है वो फंगी है। तो फंगी में पाया जाता है सैक्रोमाइकोटीना जिसके अंदर सारे जितने भी ट्रू ईस्ट हैं वो पाए जाते हैं। एंड बेसिडोमाइकोटा जिसके अंदर सिकिटेक मशरूम्स जिसके अंदर मशरूम्स सारे आते हैं। एंड थर्ड वन इज किंगडम प्लांटी जिसके अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं जिसमें कि ब्रायोफाइटा है जैसे स्मोसिस, एंड मैग्नोलियोफाइटा जिसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। और फोर वन इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर आता है ऑर्थ्रोपोडा, जैसे कि ऑर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट, आर्किड्स एंड क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं। और कॉर्डाटा के अंदर आते हैं वर्टिब्रेट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. And in next video we will discuss 2 kingdom of classification, 5 kingdom of classification, all these things in the detail. So keep watching.